नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 32 ईयर्स एक लेडी के, जो वर्किंग लेडी है और अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। कब नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनकी ज़िंदगी में वो देखना है। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्यों नहीं होगी और कब होगी, और मैरिड लाइफ कैसी होगी वो भी हम लोग देखेंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और फॉरेन का कनेक्शन भी इस पाम में है कि नहीं, वो भी हम लोगों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल पाम से। पाम काफ़ी बड़ी है, पाम काफ़ी बड़ी है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और बाकी सारी जो पाम की फॉर्मेशन, एक तो पहली तो इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि ये सिचुएशन बताती है कि ऐसे इंसान काफ़ी मेहनती होते हैं। लेडी के पाम के हिसाब से ये पाम काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लंबे समय तक मेहनत बहुत ईजिली कर पाते हैं। थंब की आकार देखेंगे तो काफ़ी लंबी है, तो लंबी थंब मतलब बढ़िया सक्सेस, लोगों के ऊपर कमांड जो पावर रहती है, लीडरशिप क्वालिटी जो रहती है बहुत अच्छी रहती है। ये लेडी की भी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये उन लीडरों में से नहीं है जो डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग बहुत कामली अपना लीडरशिप को देते हैं। तो ये जो लीडर होते हैं ये अपने कॉलीग्स जो इनके अंडर काम करते हैं उनके काफ़ी फेवरेट होते हैं। ये एक बहुत अच्छी लीडर की इंडिकेशन होती है, जिनके थंब लंबी हो लेकिन पतली हो, तो वो भी लीडर बनते हैं, लेकिन काम लीडर, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके लीडरशिप नहीं करना पसंद करते हैं। ये कामली अपने काम को करते हैं और इनके जो अंडर लोग रहते हैं वो इनसे एज ए लीडर या एज ए मैनेजर काफ़ी हैप्पी रहते हैं। तो बहुत अच्छी इंडिकेशन है। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही करीब बराबर हिस्सों में ही बटी हुई रहेगी। प्लानिंग के काम में भी माहिर बनाती है, साथ में एग्जीक्यूशन के काम में भी माहिर बनाते हैं। दूसरों से काम भी अच्छी तरह से करवा सकते हैं और ख़ुद भी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा मैनेजर ये कभी नहीं बनेंगे जो अपने सारे काम दूसरों से करवाएंगे और खुद बैठे रहेंगे। नहीं, ये खुद भी अच्छी ज़रूर मेहनत करेगा, क्योंकि विल पावर भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बीच में देखेंगे जॉब साइन है, अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, पैसे के मामले में बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाम भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। इनमें बहुत अच्छी मेहनत करने की काबिलियत रहेगी, दूसरों को अच्छी तरह से मैनेज करने की काबिलियत रहेगी। और ये सारे सिचुएशन देख के ये पता चल रही है कि मैनेजरियल लेवल के तो काम ये ज़रूर करते होंगे, एटलीस्ट मैनेजरियल लेवल के काम तो ये ज़रूर करते होंगे। अभी बाकी फिंगर की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। आपको अगर इस पाम को अगर देखने को मैं बोलूँगा तो आप लोग समझेंगे कि ये जो सारे फिंगर है, ये वाली, ये सारे के सारे फिंगर की मुंह या जाना चाहते फिंगर टोटल पाम को लेके इस तरीके से बेंट हो रही है ना, टोटल फिंगर को लेके पाम। तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट नेचर क्या होती है? बाहर घूमने जाना, बाहर लोगों से मिलने जाना, बहुत ज़्यादा एक जगह पे ना रहना। तो ये लोग ये सब कुछ ज़्यादा करते हैं, थोड़ा एडवेंचर करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए जगह पे जाते हैं। तो ये सब कुछ एक्सट्रोवर्ट नेचर की इंडिकेशन है। तो ये इंसान एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, ना ही इंट्रोवर्ट जो अपने अंदर ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, उस तरीके का नहीं। ये लोग थोड़ा बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है अचानक से, तो जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो लीडरशिप क्वालिटी तो इनमें काफ़ी अच्छी है, उसकी इंडिकेशन हमें थंब से और छोटी फिंगर से क्लियरली पता चल रही है। इंडेक्स फिंगर भी हल्की क्रॉक है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर लंबी है, सन की फिंगर से भी लंबी है, जिनके कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम नहीं करते हैं और ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी इन लोगों को बहुत अच्छी मिलती है। तो बहुत फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इनके माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल पाएगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रही है। अभी हम लोग चलेंगे एक दूसरी पिक्चर में, जहाँ जो मॉडिफाइड है और जहाँ पे हम लोग लाइंस और माउंट की जो सारी बनावट है वो हमें क्लियर दिखेगी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो ये है वो पाम। अभी हम लोग यहाँ से माउंट और लाइंस की एनालिसिस करेंगे, हम लोग को क्लियर दिखेगी। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी की जो माउंट है वो बाहर की तरफ से आ रही है, जिनके कारण भी मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। मरकरी की लाइन आपकी लाइफ लाइन से टच होकर नहीं आ रही है, मेन लाइन ये ऊपर से ही शुरू हो रही है। तो ये जो दिखा रही है कि आपके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एनालिसिस के काम में आप लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। बिज़नेस की सेंस, चाहे आप बिज़नेस करें या ना करें, आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। आप जानते हैं कैसे बिज़नेस किया जाता है।
तो बिजनेस की सेंस, एनालिसिस करने की क्षमता और मैथ में या अकाउंट्स में नॉलेज आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। खड़ी लाइन भी है मरकरी माउंट में। अगर खड़ी लाइन हो तो हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये सब कुछ आप में खासियत ज़रूर होगी। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे, बहुत ही लंबी सन लाइन है इनके पाम में, बहुत ही लंबी। एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन मार्स माउंट से आ रही है, और एक इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रही है। तो ये सारे साइन इनके सन माउंट में हमें बनता हुआ दिख रहे हैं। लंबी सी सन लाइन, और ये बिना टूटी हुई है। ये वाली जो लाइन है ये बिना टूटी हुई है, एक ही लाइन सीधी इतनी लंबी है। बहुत ही बड़ी सक्सेस की इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही बड़ी। माइन लाइन के नीचे अगर आए सन लाइन, एक ही लाइन, तो ऐसे लोगों को बिफोर 35 ही बड़ी सक्सेस मिल जाती है। तो बिफोर 35 प्रेजेंट एज में भी आप सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे पैसे ज़रूर कमाते होंगे, बहुत अच्छी सक्सेस भी मिल रही है, आगे भी ये कंटिन्यू करेगा। आप अपने बिरादरी में, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे और सबसे ज़्यादा पैसे और रिस्पेक्ट भी कमाएंगे, अगर उनमें से किसी में इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन ना हो। अगर आपसे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइन होगी, स्ट्रॉन्ग पाम होगी, तो वो करेगी। लेकिन ये जनरल है कि आप अपने दोस्त, अपने बिरादरी, अपने रिलेटिव में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ज़रूर बन पाएंगे ओवरऑल। एक लाइन यहाँ से आ रही है जो इंडिकेशन करती है किसी भी रॉयल्टी वाली इनकम। मतलब आप किसी कहीं चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई रियल एस्टेट अपने प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको बाद में चल के रेंट में दे रहे हैं। कोई किताब आपने लिखी है और उसको अपने रॉयल्टी इनकम में दे दी है और पब्लिशर उसे बेच रही है और आपको रॉयल्टी इनकम दे रही है। रॉयल्टी इनकम की जो इंडिकेशन है, रेंट वाली जो इनकम है, वो भी आपके ज़रूर होगा। अभी चलेंगे सनमाउंट में। ये बड़ी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन, इतनी बड़ी अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो तो ये क्लियर कट बताती है कि आपकी जो एसेट होगी वो बहुत बड़ी होगी, बहुत ही बड़ी एसेट होने का इंडिकेशन दिखा रही है। हो सकती है कि आपके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड भी हो। ये बहुत ही बड़ी साइन है, जिसके कारण आपके पास एसेट तो बहुत ज़्यादा और बड़ी होगी। सन से एक लाइन, सन लाइन से मार्केट की तरफ जा रही है, यहाँ से भी एक लाइन मार्केट की तरफ जा रही है, जो क्लियर कट इंडिकेशन करती है बिजनेस से सक्सेस। हो सकती है कि बाद में चल के आप खुद बिजनेस करें और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिले, या फिर किसी भी तरीके का मार्केटिंग के काम में आपको सक्सेस मिलेगा। किसी भी तरीके का हो सकती है, एनालिसिस की काम हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, तो जो भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का मार्केटिंग के काम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। सन माउंट भी ओवरऑल आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ सन माउंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन माउंट है। सन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फेम आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, फेम सक्सेस बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, और सक्सेस भी साथ में। तो ये एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है आपके पाम में। आपकी सन माउंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रही है, तो ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन की बात है। तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है जिनके कारण यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट राहु लाइन की बार है। ये ख़राब इंडिकेशन है, और जिनको बचाने के लिए यहाँ पे सटन माउंट में हमें स्क्वायर साइन भी बनता हुआ दिख रही है। तो ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन रहती है। आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी प्रॉब्लम, तो उसको ये प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा ये स्क्वायर साइन। और क्या है, आपकी जो मेन फेथ लाइन की ब्रांच है वो सन की तरफ जा रही है। ये पहली इंडिकेशन है कि आपके साथ फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर जुड़ सकती है, चाहे वो यहाँ पे रह के मल्टीनेशनल कंपनी काम हो या फॉरेन जाके जॉब करना हो। ये इंडिकेशन तो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट की ओर चलते हैं। स्ट्रॉन्ग है जुपिटर माउंट, और ज़्यादा उभरी हुई है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे दबी हुई। तो इस तरीके का सिचुएशन अगर हो, सैटर्न की तरफ ज़्यादा उभरा हुआ और बाहर की तरफ दबी हुई, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, शादी के बाद प्रॉब्लम होना, या शादी से पहले अगर कोई रिलेशनशिप होती तो उसमें प्रॉब्लम होना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन करती है। जुपिटर माउंट में और क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी एम्बिशन लाइन भी है, तो आपकी एम्बिशन काफ़ी बड़ी रहेगी। सलमान रिंग दिख रही है, जिनके कारण आप काफ़ी निष्ठावान रहते हैं अपने काम में। धर्म के प्रति भी निष्ठा रहती है आप लोगों में। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट में भी आप लोगों की इंटरेस्ट रहती है। यहाँ पे जुपिटर माउंट में एक स्क्वायर साइन बन रही है। हो सकती है कि पिक्चर की क्वालिटी कारण समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे भी शायद एक स्क्वायर साइन बन सकती है, लेकिन स्क्वायर साइन तो ज़रूर होगी, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है।
यहाँ पर का स्क्वायर साइन काफ़ी कंप्लीट है। तो स्क्वायर साइन का मतलब है आप लोगों में टीचरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। ये सब बनने का गुण आप में ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। मार्स माउंट की ओर ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है, जगह बड़ी मिल रही है, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही स्ट्रॉन्ग, जगह बड़ी मिल रही है, उभरा हुआ भी है। तो आप में एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज में सक्सेस मिलना, फील्ड में काम करने में भी सक्सेस मिलने की ये इंडिकेशन दिखाती है। वेनस माउंट और मार्स माउंट में बहुत सारी लग्जरी लाइन है, आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस जा रही है, आगे भी ये लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन भी बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो हाई इंट्यूशन पावर या हाई इमेजिनेशन पावर आपकी रहेगी। अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें तो वेनस माउंट ख़त्म हो रही है, लेकिन मून माउंट यहाँ तक आ रही है। तो ये जो दिखा रही है कि एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है मून माउंट को। तो जब भी मून माउंट को एक्स्ट्रा स्पेस मिले, किसी भी माउंट को मिले, तो माउंट स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो मून माउंट स्ट्रॉन्ग होना मतलब हाई इमेजिनेशन पावर, हाई इंट्यूशन पावर, फॉरेन कनेक्शन, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कनेक्शन, किसी अपोजिट सेक्स के द्वारा, चाहे कोई भी हो, आपके दोस्त हो, ब्रदर हो, पिता हो, उनके द्वारा आपके करियर में कुछ सक्सेस मिलना, ये सब कुछ की इंडिकेशन को बढ़ा देती है। पानी से जुड़ी हुई कामकाज करना या पानी की जगह पे जाना, पानी से घिरी हुई किसी देश में जाके अगर आप लोग कामकाज करते हैं, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको फॉरेन कनेक्शन मिलना ही है तो ऑस्ट्रेलिया कोशिश कीजिए, न्यूजीलैंड कोशिश कीजिए, जो सारे देश, पूरी जापान में कोशिश कीजिए, जहाँ से चारों ओर से पानी से घिरी हुई रहती है, वो सारे जगह पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। अगर कभी भी बिज़नेस करना है तो पानी से जुड़ी हुई कामकाज करना, वो सब में आपको सक्सेस मिलेगी। फेथ लाइन जो है आपकी मेन फेथ लाइन, वो भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। तो ये भी दिखा रही है कि फॉरेन का कनेक्शन तो आपके पाम में है, तो फॉरेन का कनेक्शन जोरदार है आपके पाम में। मून माउंट स्ट्रांग होना फेथ लाइन की भी इंडिकेशन है। मून माउंट से शुरू हो रही है, सन की तरफ मुंह दिखा रही है। ये सारे कनेक्शन जो बनती है, ये दिखाती है कि आपके फॉरेन का कनेक्शन तो है। बाद में देखेंगे कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन कनेक्शन बन रही है। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक है, जुपिटर की और सैटर्न के बीच में जाके ख़त्म हो रही है। तो ये ना ही ये दिखाती है कि आप ना ही दूसरों का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं, आप लोग बैलेंस बना के चलते हैं। और क्या है, एक फॉलन लाइन है यहाँ से, और आखिर में चल के ये माइल लाइन में मिल ही रही है। तो और 2-3 भी छोटी छोटी लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है। तो डैमेज तो है, रिलेशनशिप में काफ़ी डैमेज की इंडिकेशन दिखा रही है। रिलेशनशिप टूटना, उसमें क्लेश रहना, ये सब की इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रही है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, डिस्टर्ब, इसकी इंडिकेशन है। मैं अलग से आपको रेमेडी की वीडियो भेज दूंगा, उसको देखिएगा, उसको कीजिएगा, सबको काफ़ी अच्छी रीज़न ज़रूर मिल पाएगी। माइल लाइन को देखेंगे, लाइफ लाइन की शुरुआत से ही ये माइल लाइन एक साथ आ रही है, लेकिन 2-2 जॉब साइन के साथ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो शुरुआत की ज़िंदगी एकदम मतलब 10-11 साल से लेके करीब करीब 17-18 साल की एज, टीनेज तक, टीनेज ही ले लीजिए, वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। चाहे वो फैमिली के कंडीशन में हो या फिर आपकी हेल्थ के कारण हो, कुछ तो प्रॉब्लम आपके चाइल्ड में दिख रही है, चाइल्ड टाइम में, टीनेज के करीब उस एज में दिख रही है, जो बीत चुकी है, अभी हम लोग छोड़ देते हैं उसको। आगे से देखेंगे तो माइल लाइन काफ़ी बैलेंस है। माइल लाइन थोड़ी लंबी होने के कारण आपके बहुत फ्रीक्वेंट आप जॉब मत चेंज कीजिएगा, जॉब या काम बहुत फ्रीक्वेंट चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ साल करने के बाद ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। आप लोग अगर बिज़नेस करेंगे तो कुछ साल स्ट्रगल रहेगी, तो जॉब करेंगे तो क्या होगी, जॉब करेंगे तो कुछ सालों तक आपको उस जगह पे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, आप लंबे समय तक जब काम करेंगे एक जगह पे, तब आपका नेम फेम बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। बहुत फ्रीक्वेंटली कामकाज आप लोग चेंज मत कीजिएगा। आप लोग जनरली बनते हैं परमानेंट काम के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब या एक बड़े कंपनी में, बड़े प्राइवेट कंसर्न में बहुत लंबे समय तक फुल लाइफ काम करना, ये सब करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो जब भी जॉब मिले, आप करियर के चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये करियर अब बहुत जल्दी आए हैं, मतलब 2-3 साल या 4 साल हुए हैं नए कंपनी में, तो इसको चेंज मत कीजिएगा। क्यों मत चेंज कीजिए, क्योंकि नई जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जॉब भी मिलेगी ना, तो ऐसा सिचुएशन वहाँ पे भी रहेगा जहाँ पे आइदर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा या सैलरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी 3-4 साल करने के बाद ही आप लोगों को हर तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं एक ही जगह पे और अल्टीमेटली मिल ही नहीं रही है, तो ज़रूर चेंज करिएगा। मैं आपको
बाद में चल के जब लाइफ लाइन की एनालिसिस करूँगा तब हम लोग बता देंगे कौन कौन एज आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उस एज में आप कोशिश कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो ये आप समझ लीजिएगा, कभी भी जल्दी में आपको शुरुआत में ही किसी भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी, चाहे आपके पाम कितनी भी बढ़िया हो। माइन लाइन के आगे कोई लाइन नहीं। पाम की जितनी भी लाइन है, जितनी भी साइन है, वो सभी माइन लाइन के आगे कुछ नहीं है। माइन लाइन जो बोलेगा वो होगा ज़रूर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है माइन लाइन हम लोगों की पाम में। चलते हैं अभी लाइफ लाइन की ओर। तो दूसरी एक इमेज लेंगे हम लोग, जहाँ पे मैंने उनके कुछ असेंडिंग लाइन है जो इजीली देखने के नहीं मिल रही थी, तो मैंने ड्रॉ करके रखा है। और हम लोग इसकी एज कैलकुलेशन करेंगे। तो पहली जो लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन है वो करीब करीब आपकी ये है 34 के करीब, ठीक है। 34 ये होगी करीब करीब 38, और ये काफ़ी लेटर एज में जाके 50 के बाद 55। तो ये जो एज है आपके करीब करीब 34 होगी, ये 38 लिख। ये वाली जो पहली लाइन है ये 34 है। असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से निकल रही है। तो जब भी लाइफ लाइन से कोई असेंडिंग लाइन निकलती है वो हम लोग को क्या देती है, वो हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देती है। नया कुछ शुरू करना, पुराना जॉब को चेंज करना, कुछ बढ़िया प्रमोशन मिलना, हाई इंक्रीमेंट मिलना, कुछ अच्छी बात होना हम लोगों की ज़िंदगी में, जो भी हम लोगों की मन की इच्छा हो उस टाइम पीरियड में पूरी हो जाना, ये सब कुछ लाइफ लाइन की असेंडिंग लाइन से ही निकलती है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ लाइन से रहेगी करीब करीब 34, जहाँ पे जाके आप इधर आपको पुराने जॉब में अच्छी प्रमोशन वगैरह मिल जाएगी, या फिर आपको एक नया जॉब ज़रूर मिल जाएगा। अभी हम लोग अगर देखें तो 36 तक आपकी लाइफ लाइन में कॉन्टिन्यू राहु लाइन की बार है 36 तक। तो ये जो एज है अभी से लेके करीब करीब 36 तक आपके लिए टफ रहेगा। हेल्थ के मामले में हो, इमोशनल मामले हो, किसी भी तरीके से आपके लिए थोड़ी बहुत टफ रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी इस टाइम पीरियड में नहीं मिल पाएगी। हेल्थ के कारण भी हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकती है, काम की जगह पे करियर को लेके भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये आपकी राहु लाइन जो कट रही है 36 तक आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, उसको कीजिएगा ज़रूर। एक एक्सरसाइज है, मुद्रा है, उसको कीजिएगा, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। लाइफ लाइन ओवरऑल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर पार्ट में ये नई ब्रांच मिलके अंदर तक आ रही है, जो दिखा रही है कि आप दूसरों को केयर ज़रूर करते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे, लेकिन आप केयर करते हैं। और इसे गार्जियन लाइन कहते हैं कि ऐसे लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। रिलेटिव हो, दोस्त हो, उन किसी का भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ज़िंदगी में मुसीबत आ जाए, आप लोग चले जाते हैं उसे मदद करने के लिए। ये साइन आपके पाम में हमें क्लियर अच्छी तरह से बनता हुआ दिख रही है। अभी जो ये लाइन बन रही है, इसको अगर हम लोग गहराई से देखें तो ये इस तरीके का फॉर्मेशन भी बना रही है जहाँ पे लाइफ लाइन ओवरलैप हो रही है। तो 65 बहुत लंबे एज, मतलब बहुत ही लेटर एज 65 के करीब लाइफ लाइन में हमें ये ओवरलैप बनता हुआ दिख रही है। लेकिन ओवरलैप जो हो रही है ये बाहर की तरफ हो रही है। तो आफ्टर 65 आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजेस आएगी। हो सकती है कि आप अपने रहने का जगह चेंज कर ले, क्योंकि करियर तो उस टाइम तक नहीं रहेगा, 65 तक एक्टिव करियर नहीं रहती है। या फिर रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकती है। कोई भी चेंजेस हो, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंजेस आएगी जिससे आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी। लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी रहेगी वो बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी, पहले जैसा उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन ओवरलैप अगर अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, ये वाली बाहर की तरफ है, तो ये अच्छी रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। यही क्रॉसओवर अगर अंदर की तरफ से होती तो अच्छी रिज़ल्ट दे पाती, लेकिन ये बाहर की तरफ है। तो लेटर एज में आपकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ रहने का इंडिकेशन दिख रहे हैं। और उसी एज के करीब लगभग 62-63 के करीब आपकी यहाँ पे लाइफ लाइन में ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन हो तो उस टाइम पीरियड में लोग एसेट ज़रूर बनाते हैं। तो उस एज पीरियड में भी आप एसेट ज़रूर बना पाएंगे। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि ये सारे जो असेंडिंग लाइन है इस एज में भी आप अपने लिए एसेट ज़रूर बना सकते हैं, चाहे वो घर हो, ज़मीन हो, वो भी खरीद सकते हैं। जो सारे एज मैंने बताया फिर से एक बार फोकस कर लीजिएगा। उस एज में आपके खुद के घर होना, ज़मीन खरीदना, ये सब कुछ भी ज़रूर हो सकती है। चलते हैं अभी आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन आपकी क्या कह रही है? अगर हम लोग फेथ लाइन देखें तो ये करीब करीब 27 ईयर्स एज के करीब से शुरू हो रही है। तो आपकी कैरियर जो है वो 27 ईयर्स एज से अच्छी तरीके से चलना शुरू किया है।
ये उससे पहले भी स्टार्ट हो सकती है कि आपको 24, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी लाइन है, आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है, लेकिन 27 के करीब से इधर आपको अच्छी जॉब मिली या फिर आपकी जॉब में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई। और ये फेथ लाइन कंटिन्यू हो रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी पैसे कम कमाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी करियर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्रीक्वेंट चलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे इंडिकेशन भी है। एक तो फिश साइन इस तरीके से बन भी रही है, आगे चल के ये कट जाए तो और भी बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी आपको। तो करियर और पैसे के मामले में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक ठाक चलेगा। हाँ, आपने जो सवाल भेजा है कि थोड़ी सी जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके प्रॉब्लम है, तो जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था माइंड लाइन को लेके, उस पैरा को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो कटा, ये करीब करीब 35 के करीब से और एक फेथ लाइन उठ रही है, ये वाली फेथ लाइन से ही टच होके जा रही है। यहाँ तक उठा देता हूँ तो हम लोग को समझ में आ जाएगी कि करीब करीब ये वाली लाइन इस तरीके से मिल के भी जा रही है। यहाँ पे टच हो रही कि नहीं एक बार हम लोग देख लेते हैं। नहीं टच हो रही है, थोड़ा गैप बना के चल रही है ऊपर की तरफ, हार्ट लाइन को मिल के इस तरीके से। टेल तो आ रही है, लेकिन फिश की जो मुंह है वो अभी तक नहीं क्लियर हुई, वो कुछ साल में हो सकती है, एक आधा साल में हो जाए। आपकी यहाँ पे एज थी करीब करीब 35। यहाँ पे एक छोटी सी कट हमें बनता हुआ दिख रही है, यहाँ पे एक छोटी सी कट प्रेजेंट, ओ नहीं, आपकी तो एज अभी सॉरी 32 है। तो 32 जो एज है आपकी करीब करीब यहाँ पे रहेगी। पहले हम लोग फिर से एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। आपकी एज है अभी 32, तो 32 एज आपकी यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, चेंजेस ठीक ठाक है। 33.5 के करीब एक कट है, 34 के करीब भी एक कट है। तो 33.5 में कुछ एक्सपेंसेस दिख रही है इस पाम में। यहाँ पे 34.5, 35 के करीब करीब भी और एक कट दिख रही है, वहाँ पे भी कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेस दिख रही है फाइनेंशियली, छोटी मोटी, बहुत मेजर कुछ नहीं है। कुछ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अपने लिए कोई कार वगैरह खरीद सकते हैं, जिनके कारण ये एक्सपेंसेस हमें दिख रही है। उसके बाद फेथ लाइन कंटिन्यू हो रही है। 35 के बाद से आपकी फेथ लाइन में इस तरीके का फिश साइन की फॉर्मेशन बन रही है। तो ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन कह लीजिए या बहुत बड़ी सक्सेस कह लीजिए, वो भी 34 में हमें लाइफ लाइन में बनता हुआ दिख रही है, और 35 से आपकी फेथ लाइन से बनता हुआ दिख रही है। तो 34-35 के बाद से ही आपकी कैरियर में आपकी जो मनचाही बड़ी सक्सेस है वो मिल पाएगी। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपकी फॉरेन का कनेक्शन बन जाए। ये लाइन के साथ हमें और भी सपोर्टिंग लाइन बनता हुआ दिख रही है, तो सपोर्टिंग लाइन के साथ फेथ लाइन चले तो उस टाइम पीरियड में इनकम डबल ट्रिपल तो ज़रूर हो जाती है। तो इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और उससे आपकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ पाएगी। तो अभी इसी तरीके का चलेगा करीब करीब, जब तक कि आपकी एज 34 तक ना आ जाए। 34 आने के बाद आपकी करियर में अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगा, और उस टाइम पीरियड के बाद आपकी 35 के बाद अल्टीमेट आपकी करियर में सक्सेस मिल जाएगी। पैसे के मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट है, एसेट के मामले में आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आप बिल्कुल भी फॉर्चुनेट नहीं है। एक तो आपकी जुपिटर माउंट यहाँ पे हम लोग देखने को मिला था, ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे दबी हुई है, ये पहली नेगेटिव साइन। दूसरी नेगेटिव साइन, यहाँ से ड्रॉप डाउन लाइन भी आ रही है, एक लाइन तो माइल लाइन में टच हो रही है और कुछ लाइन ड्रॉप हो रही है, ये भी नेगेटिव साइन है। तो ये सारे नेगेटिव साइन हैं। यहाँ पे देख लीजिए जुपिटर माउंट में जो मैं कहा था कि यहाँ पे स्क्वायर बनना चाहिए था, वो स्क्वायर साइन है। तो पाम देख के ही समझ में आ जाती है कौन सी साइन किस पाम में होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर साइन भी यहाँ पे है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी और टीचरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दिखा रही है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। अभी चलते हैं आपकी मैरिज लाइन की ओर, तो हम लोगों को पता चलेगा एक बहुत बड़ी चीज़। यह है आपकी मैरिज लाइन। 32 इयर्स एज हो चुकी है, और लेडीज़ लोग 32 इयर्स तक वेट नहीं करते हैं, जनरली उन लोगों की शादी हो जाती है। 32 को हम लोग लेडी के पाम के हिसाब से लेट मैरिज ही मानेंगे, इंडियन कल्चर के हिसाब से हम लोग को ये मानना ही पड़ेगा। वो चीज़ क्यों, देखिए इनके पाम में जो है एक ही मैरिज लाइन है, एक्टिव मैरिज लाइन आपको एक ही दिखेगा, दो नहीं है। दो होती है तो नॉर्मल होती है, कहीं पे भी थोड़ी सी भी अच्छी इंडिकेशन मिल जाए तो उस टाइम पीरियड में शादी हो जाती है। लेकिन अगर एक लाइन हो तो वो लाइन जहाँ पे भी इंडिकेशन करती है
उसी एज में शादी होती है। इसको अगर देखें तो करीब करीब 34-35 से शुरू हो रही है ये वाली लाइन, और ख़त्म हो रही है, लंबी टाइम ले रही है, ख़त्म बहुत ही 37-38 तक। तो 34 से लेकर 38 तक आपकी शादी होने का चांस हमें बनता हुआ दिख रही है। शादी कैसी रहेगी? पहली बात, एक लाइन से अगर शादी हो तो शादी जनरली अच्छी रहती है, ऐसे लोगों की काफ़ी सेटिस्फाइड मैरिज लाइफ रहते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन भी हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त मिला था। तो हो सकती है कि आपके साथ कुछ रिलेशनशिप में इस तरीके का डिस्टर्बेंस आ चुकी है अर्लियर लाइफ में। अगर इस तरीके का सिचुएशन बन चुका है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ जो रहेगी वो भी हम लोगों को थोड़ा सावधान कर रही है। ये लाइन सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, इस लाइन की यहाँ पे आपको एक बड़ी सी फॉर्क भी, कंप्लीट फॉर्क बनता हुआ दिखेगा। ये जो फॉर्क की तरह साइन होती है ना, ये क्या करती है, ये फॉर्क की साइन हो और यहाँ पे एक देखिए एक बहुत बड़ी डीप लाइन कट भी कर रही है, ये भी नेगेटिव साइन है। तो ये जो दिखा रही है कि आप जब भी आपके साथ मतलब किसी के प्यार के रिलेशन बनेगा, चाहे वो शादी से हो या ना वैसे ही हो, ये धीरे धीरे आपकी प्यार जो है दूसरे आपके पार्टनर के प्रति आपकी कम होता जाएगा। ये आप में एक नेगेटिव चीज़ रहेगी कि प्यार की जो कमी है वो रिलेशनशिप की शुरुआत में तो अच्छी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जितना टाइम जाएगा वो आपकी कम होती जाएगी। तो ये चीज़ रहेगी जो आपकी रिलेशनशिप में तनाव ज़रूर डालेगा। तो रिलेशनशिप में तो डिस्टर्बेंस है बहुत ही ज़्यादा। एक मैरिज लाइन सिर्फ एक ही पॉजिटिव है आपकी रिलेशनशिप में। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक लाइन हो, एक ही मैरिज लाइन हो तो ऐसे लोगों की जनरली शादी के बाद रिलेशनशिप, लंबे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। अभी नेगेटिव क्या क्या है? जुपिटर माउंट नेगेटिव है, हार्ट लाइन से ड्रॉप डाउन नेगेटिव है, और यहाँ पे फॉर्क और ये लाइन कट रही है ऊपर से आके, ये सारी चीज़ नेगेटिव है। तो इतने सारे नेगेटिव हैं, तो इसके लिए मैं रेमेडी आपको ज़रूर भेज दूंगा, उसको कीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगा। 34 के बाद आपकी शादी होने का चांस ही दिख रही है, उससे पहले तो होने का चांस नहीं दिख रही है क्लियरली। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे, एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।